हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकी की दुनिया। 22 ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। पहला, कोई भी आपसे बेहतर नहीं कर सकता। आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं, कभी कभी हम असुरक्षा से जूझते हैं। इसका कारण यह है कि हम अपनी पर्दे के पीछे की परिस्थितियों की तुलना हर किसी की सार्वजनिक हाइलाइट रील से करते हैं। भूल जाओ कि बाकी सब क्या कर रहे हैं और क्या हासिल कर रहे हैं। आपका जीवन अपनी खुद की सीमाओं को तोड़ने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए खुद से आगे बढ़ने के बारे में है। दूसरा, आप अभी जहाँ हैं यह एक आवश्यक कदम है। कभी कभी हम यह अनुभव करने से बचते हैं कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हमने अपने आदर्शों के आधार पर यह विश्वास विकसित कर लिया है कि यह वह जगह नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए या होना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप अभी जहाँ हैं वहीं आपको कल वहाँ जाने के लिए होना जरूरी है जहाँ आप जाना चाहते हैं। तीसरा, सब कुछ एक साथ आ रहा है, शायद तुरंत नहीं लेकिन धीरे धीरे। जब समय कठिन हो तो अपने आप को याद दिलाएं कि कोई भी दर्द बिना उद्देश्य के नहीं आता है। जिस बात ने आपको दुख पहुंचाया उससे आगे बढ़ें, लेकिन यह कभी न भूलें कि उसने आपको क्या सिखाया। दर्द बढ़ने का हिस्सा है। याद रखें कि दर्द को दो प्रकार के होते हैं, दर्द जो दुख देता है और दर्द जो आपको बदल देता है। जब आप जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं तो इसका विरोध करने के बजाय दोनों प्रकार के आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चौथा, यह क्या है कि प्रति आपका प्रतिविरोध जो आपके दुख का कारण बनता है। याद रखें, खुशी का अर्थ है अपने आप को जो है कि साथ पूरी तरह से ठीक होने देना, न कि जो है की कामना करना और उसके बारे में चिंता करना। जो है वह है जो होना चाहिए, अन्यथा यह नहीं होगा। बाकी तो बस तुम हो, जिंदगी से बहस कर रहे हो उसके बारे में एक मिनट सोचें। इसका मतलब यह है कि आपकी पीड़ा केवल तभी उत्पन्न होती है जब आप चीजों का विरोध करते हैं। आप अपने साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल यह नियंत्रित कर सकते हैं कि जो होता है उस पर आप किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। पांचवा, हर दिन एक विकल्प लेकर आता है। तनाव का अभ्यास करें या शांति का अभ्यास करें। दुखी होना चुनें और आपको दुखी होने के बहुत सारे कारण मिलेंगे। शांतिपूर्ण रहना चुनें और आपको शांति में रहने के कई कारण मिलेंगे। इसके बारे में सोचो, क्या आप स्वयं को दुखी करने में कुशल हैं? उन्हीं कौशलों से आप स्वयं को प्रेरित, प्रभावी और पूर्ण बना सकते हैं। छठवां, आप हमेशा प्रयास करने में अच्छे होते हैं और अंत में यही महत्वपूर्ण होता है। आप जो कुछ भी हासिल करते हैं वह आपके प्रयास से आता है। प्रयास करें, मेरा विश्वास करो, अब से 20 साल बाद आप उन चीजों से अधिक निराश होंगे जो आपने नहीं की, बजाय उन चीजों से जो आपने की। अपने आप को एक नया मौका दें। सातवां, आप हमेशा कुछ छोटा सा काम कर सकते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको एक समय में एक छोटा कदम आगे बढ़ने से रोकता हो। स्मरण रखें, क्रिया के बिना दर्शन मात्र एक दीवा स्वप्न है। दृष्टि को उद्यम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सीढ़ियां चढ़ते रहना पर्याप्त नहीं है, आपको सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ती हैं और आपको बस एक समय में एक कदम उठाना है। कभी कभी सही दिशा में उठाया गया सबसे छोटा कदम आपके जीवन का सबसे बड़ा कदम बन जाता है। यदि जरूरी हो तो पंजों के बल चलें, लेकिन वह कदम उठाएं। आठवां, असफलताएं वास्तव में सिर्फ सबक हैं जिन्हें सीखने की जरूरत है। जब आप इसे उद्देश्य और परिस्थिति के साथ जीते हैं तो कोई भी दिन बर्बाद नहीं होता है। यात्रा को महत्व दें और उसका आनंद लें, भले ही रास्ते में कई मोड़ हों। नौवां,
कल की असंभवताएं आज संभव हो सकती हैं। अनुभव सबसे कठिन प्रकार का शिक्षक है। यह आपको पहले परीक्षा देता है और बाद में सबक देता है, लेकिन ये सचमुच एक आशीर्वाद है। इसका मतलब है कि आप हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और अधिक सक्षम होते जा रहे हैं। तो कल जिस तरह चीजें दिख रही थी, उसके कारण आज हार मानने की हिम्मत मत कीजिए। इसके बारे में सोचो भी मत। 10वां, जो हो सकता है वह आपको केवल तभी रोक सकता है यदि आप उसे होने दें। क्या हो सकता है, इसके बारे में चिंता करने के बजाय आगे बढ़ें और जो वास्तव में होता है उससे निपटने के लिए अपनी ऊर्जा और बुद्धि का उपयोग करें। 11वां, आपकी दृष्टि की गुणवत्ता आपके जीवन की गुणवत्ता को संचालित करती है। यह आप पर निर्भर है कि आप चीजों की कल्पना कैसे करते हैं और किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो आपको पसंद नहीं है उसे भूल जाइए, उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको उत्साहित करता है। यदि आपको कोई संभावना दिखती है तो उसे तलाशें। अगर आपका कोई सपना है तो उसे जियो। जो लोग अपने काम को लेकर भावुक और उत्साहित हैं, उन्हें एक ऐसा लाभ मिलता है जिसे जितना लगभग असंभव है। 12वां, आपको पहले हर किसी की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया जो कहती है उसे सुनना बंद करें। आप कौन हैं यह सुनना शुरू करें। सच कहा जाए तो इस दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग हैं जो आपके प्रति 100% सच्चे रहेंगे और आपको उनमें से एक होना चाहिए। 13वां, आप जो हासिल करने में सक्षम हैं वह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना चाहते हैं। जब यह आपके लिए काफी मायने रखता है तो आप इसे कर सकते हैं। जब आप इच्छुक, प्रतिबद्ध और दृढ़ हैं तो आप हर बार खुद को वहां पाएंगे। सफलता न तो जादुई है और न ही रहस्यमय। आप जो चाहते हैं उस पर अपना केंद्रित प्रयास लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम सफलता है। कभी कभी थकान हो सकती है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि इसे दूर रखना ही सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 14वां, आपकी सबसे अच्छी शर्त यह है कि आप अपने आप को कोई अन्य विकल्प ना दें। यह आश्चर्यजनक है कि जब आपके पास कोई अन्य विकल्प न हो तो आप क्या कर सकते हैं। वास्तव में उपलब्धि में अधिकतर अपने आप को कोई अन्य विकल्प न देना शामिल होता है। आप बहुत अच्छे हैं। 15वां, आपको बस उस पर स्वामित्व रखना है। आप जो कुछ भी हैं और जिस चीज का भी आप विरोध कर रहे हैं उस पर आपका स्वामित्व होना चाहिए। यदि आप मानते हैं कि आपको परेशानियां बहुत शक्तिशाली हैं तो आप कभी भी खुद को उनसे ऊपर नहीं उठने देंगे। परेशान होना बंद करो, चिंता छोड़ो, शिकायत मत करो। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इसलिए यह करो। 16वां, आपको खुद पर भी मेहनत करनी होगी। आत्मसम्मान, आत्म प्रेम, आत्ममूल्य एक कारण है कि वे सभी स्वयं से शुरू होते हैं। आप उन्हें किसी और से प्राप्त नहीं कर सकते। स्वयं का सम्मान करने का साहस करके दूसरों का सम्मान अर्जित करें। अपने आप से इस तरह प्यार करने का साहस करें जैसे कि आप एक इंद्रधनुष हों जिसके दोनों सिरों पर सोने के बर्तन हों। सबसे पहले यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना मूल्य देखें और स्वयं के प्रति इस उत्तरदायित्व का अर्थ है दूसरों को आपके बारे में सोचने, बातचीत करने और आपके लिए निर्णय लेने की अनुमति न देना। इसका मतलब है 17वां, चीजों को घटित करने के लिए अपने दिमाग और अंतर्ज्ञान का उपयोग करना सीखना, इसलिए कड़ी मेहनत से जूझना। 18वां, जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है आप उससे अधिक मजबूत हैं। पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक असफलता, प्रत्येक निराशा को एक संकेत के रूप में उपयोग करें। जब कुछ बुरा होता है तो आप या तो इसे आपको परिभाषित करने दे सकते हैं
इसे आपको नष्ट करने दे सकते हैं या इसे आप मजबूत करने दे सकते हैं। चुनाव तुम्हारा है, तो अपने आप को उत्साहित करो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हो सकता है कि आप अभी तक वहां ना हो जहां आपको होना चाहिए, लेकिन देखिए कि आप कितनी दूर आ गए हैं। इस तथ्य का जश्न मनाएं कि आप अब वहां नहीं हैं जहां आप हुआ करते थे। 19वां, आपने जो कुछ भी खोया है उसके बदले में आपने कुछ और भी हासिल किया है। आज आपके पास जो है उसकी सराहना करें। अद्भुत होने के लिए जीवन का उत्तम होना जरूरी नहीं है। कोई पछतावा नहीं, बस सब्र। कोई चिंता नहीं, बस स्वीकृति। कोई अपेक्षा नहीं, केवल कृतज्ञता। जिंदगी बहुत छोटी है। आपके जीवन की कहानी में कई अध्याय हैं। एक बुरे अध्याय का मतलब यह नहीं कि यह खत्म हो गया। इसलिए पहले से ही खराब को दोबारा पढ़ना बंद करें और पेज पलटें। 20वां, आपने कुछ कठिन परिस्थितियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मुस्कुराने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप हर चीज से खुश हैं। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि आप इसे स्वीकार करने और इसका सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत और स्मार्ट हैं। 21वां, आपके घाव आपकी ताकत के प्रतीक हैं। जीवन ने आपको जो घाव दिए हैं उनके लिए कभी भी शर्मिंदा ना हो। निशान का मतलब है कि चोट खत्म हो गई है और घाव बंद हो गया है। इसका मतलब है कि आपने दर्द पर विजय प्राप्त की, सबक सीखा, मजबूत हुए और आगे बढ़े। निशान एक विजय का टैटू है, इसलिए अपने दागों को अपने ऊपर बंधक न बनने दें। उन्हें डर के साए में अपना जीवन जीने की अनुमति न दें। आप अपने जीवन के दागों को गायब नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें देखने का नजरिया बदल सकते हैं। आप अपने निशानों को दर्द के नहीं, बल्कि ताकत के संकेत के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। 22वां, आप अभी भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं। यदि आपके पास अभी कोई अन्य गवाही नहीं है, तो आपके पास यह है, मैं अभी भी यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। सकारात्मक, धैर्यवान और लगातार बने रहें। जितना अधिक आप छोड़ने का मन करेंगे, इन तीनों को जारी रखने से उतना ही अधिक लाभ होगा। क्योंकि सबसे मजबूत लोग वे लोग नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं, बल्कि वे लोग होते हैं जो हारने पर भी हार नहीं मानते।